हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कैसे करना है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो बिना समय गवाए हुए आइए शुरू करते हैं। देखो गाइस, जैसे ही आप यूपीएससी की वेबसाइट खोलोगे तो यहाँ पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इस पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन मिलेंगे लॉगिन करने के। ईमेल आईडी से कर सकते हो, मोबाइल नंबर से कर सकते हो, या ओटीआर आईडी से भी आप कर सकते हो। ठीक है ना। अगर आपने ओटीआर भर रखा है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे आ जाना। अगर ओटीआर फिल नहीं करा है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना। ठीक है। तो मैंने ओटीआर फिल कर रखा है तो पहले मैं लॉगिन पे आ जाता हूँ। मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल लूँगा अपना, फिर यहाँ पे ओटीपी फिल करूँगा एंड ये कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लूँगा। तो ये सारा चीज़ मैं एक बार कर लेता हूँ। ठीक है ना। ये सारा चीज़ करके फिर बताता हूँ आगे करना क्या है। लॉगिन करने के बाद आपके पेज इस तरीके से खुल जाएँगे, जहाँ पे आपकी फ़ोटो वगैरह के बारे में बातचीत किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है ना? फिर उसके बाद आपको करना क्या है, वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद गाइज़ यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें दिखेंगी। 3-4 चीज़ें कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका डैशबोर्ड दिखेगा, इसके ऊपर आपका नाम भी दिखेगा। तो नाम मैंने हाइड कर दिया है। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड, यहाँ पे लेटेस्ट डीएएफ, उसके बाद लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन, एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन हिस्ट्री, व्यू योर प्रोफाइल एंड यहाँ पे अगर आप एडिट करना चाहते हो तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, कहाँ पे क्लिक करना है, तो लेटेस्ट इन नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। अब लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से खुल जाएगा। और यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें मेंशन किया गया होगा। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 और यहाँ पे सिविल सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 यहाँ पे वर्ष 2024 के लिए है। यहाँ पे सीएसपी और आईएफओएस के लिए है और 14/2024 से ये फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। इस वाले रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में आओगे तो यहाँ पे दो चीजें दिखेंगी। ओटीआर में अगर किसी तरीके का कोई बदलाव करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर लेना। अगर ओटीआर में बदलाव नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप फॉर्म पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे क्लिक द पार्ट 1 पे क्लिक कर लेना है। ठीक है। पार्ट 1 पे क्लिक करने के बाद फिर क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऐसा खुल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के बारे में महत्वपूर्ण अनुदेश आपके पास आ जाएंगे और यहाँ पे दिया जाएगा कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैन बी ओनली मेड एट बोथ साइट। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ओटीआर डिटेल्स वगैरह के बारे में बातचीत कर लिया गया है। उसके बाद आप आओगे तो यहाँ पे कह दिया गया है कि फोटोग्राफ जो है आपका अपलोडिंग द फोटोग्राफ सिग्नेचर सेक्शन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर और एग्रीज टू डिक्लेरेशन। ठीक है ना। इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। टाइमिंग वगैरह मेंशन किया गया है, सब कुछ देखोगे फिर नीचे आओगे। आप डायरेक्ट नीचे में आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद आपको यस या नो पे क्लिक करना है तो मैं यस पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है ना। जब फॉर्म फिल करना होगा तो आपको यस पे क्लिक कर देना होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद इसके ऊपर जो मैंने यहाँ से डायरेक्ट कर दिया है एग्जामिनेशन से मैंने ले लिया है, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल्स से मैंने ले लिया है, जो ओटीआर में नहीं है। ओटीआर में जितने फॉर्म फिल हुए होंगे वो सारा इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, जो मैं आपको दिखा नहीं सकता कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है, तो यहीं से मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से आपको फिल करना है। मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड है, अनमैरिड है तो वो डाल लेना, विडो हो तो वो डाल लेना, या डिवोर्सी हो तो वो डाल लेना। कैटेगरीज में चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ, चलो अनमैरिड मैंने ले लिया है। यहाँ पे जो पीडब्ल्यूबीडी में अगर बिलोंग करते हो तो यस, नहीं करते हो तो नो कर लो। ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी में आ जाओगे तो यहाँ पे आपके 4 मिलेंगे, सॉरी माफ करना 5 मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो यहाँ पे मैं ओबीसी पे क्लिक कर लेता हूँ। ओबीसी पे क्लिक करने के बाद आपसे 2 ऑप्शन पूछा जाएगा। क्या आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं? अगर आते हैं तो यस, अगर नहीं आते हैं तो नो क्लिक कर लीजिएगा। नो क्लिक करने के बाद आपके पास ये 5 चीज़ें आपके पास 5 चीज़ें खुल कर के आ जाएँगी। सबसे पहले आएगा कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो समुदाय का जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर है, उसको यहाँ पे डाल लीजिएगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र जो जारी किया गया है, वो कौन जारी किया गया है? कलेक्टर के द्वारा किया गया है, डिप्टी कलेक्टर के द्वारा किया गया है, किसके द्वारा आप करवाए हुए हो, इसको आपको चूज़ कर लेना है, यानी कि तहसीलदार है या सब डिविज़नल ऑफिसर है, तो कौन है उसको आप यहाँ पे क्लिक कर लेना। ठीक है ना। क्लिक करने के बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे फिर अथॉरिटी का नाम, कि ये जो अथॉरिटी जो जारी किया गया है वो किस राज्य से बिलोंग करता है, तो दिल्ली, बिहार,
जो भी आपका स्टेट होगा वो स्टेट चुन लेना। फिर आपकी सर्टिफ़िकेट कब जारी की गई है, उस डेट को भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इतना करने के बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आ जाएगा, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में अगर आप अपीयरिंग हैं यानी कि आपका लास्ट ईयर चल रहा है ग्रेजुएशन में, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी पास आउट कर लिया है, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो मैं तो पास आउट यहाँ पे क्लिक कर ले रहा हूँ, तो पास आउट क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्ट्रीम आपसे पूछेगा। अगर अपीयरिंग करोगे, तो भी आपका यहाँ पे डिग्री का सिलेक्शन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है? तो इन दोनों में थोड़े कुछ कोई बदलाव दिखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे डिग्री पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सारा सब्जेक्ट आ जाएगा कि कौन-सा सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट वगैरह कर रहे हो, ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो। तो वो है, एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने हिस्ट्री चूज़ कर लिया, ठीक है ना? फिर ये आपसे पूछेगा कि आप किस परीक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं? तो सीएससी के लिए मैंने कर लिया। अगर वहीं यहाँ पे साइंस मैंने चूज़ करता तो दोनों के लिए आ जाता। फिर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है और एड्रेस डालने के बाद पिन कोड डालने के बाद इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा वो मैं आपको उसके बाद आपको सेकंड फॉर्म फिल करने करने समय आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना? फिर आगे बढ़ते हैं।